हेलो बच्चों, तो आज सिंपल हार्मोनिक मोशन का वीडियो नंबर 6 लेकर हम आए हैं। कैसे हैं आप लोग? पेपर्स बगल में आ गए हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं सर, एकदम दिल लगा के कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, दिल कहीं और मत लगाइए, सिर्फ पढ़ाई में लगाइए। तो कैसा लग रहा हूं मैं? बढ़िया लग रहा हूं, बहुत बढ़िया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आप एक बार और पढ़ चुके हो लॉज ऑफ मोशन में। तो वहां पे मैंने बताया था भाई स्प्रिंग की फोर्स क्या होती है, इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। अगर आपको बेसिक जानना है ये सब, तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए स्प्रिंग ब्लॉक या स्प्रिंग फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स वाला। आज हम बात करने जा रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक के सिंपल हार्मोनिक मोशन की, है ना। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, उसमें स्प्रिंग बंधी हुई है और उस ब्लॉक को ऐसे खींच के मैं छोड़ूं तो जुम 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 करेगा। ये कौन सा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन, इसका टाइम पीरियड और इस पे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल आईआईटी के। और आप देख रहे हो इसका पार्ट 1 है, यानी इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक दिखाऊंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप कॉपी और पेन निकाल लें और तैयार हो जाएं। मेरा नाम है अलक पांडे, आपका हमारा प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। पढ़ने जा रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और आज आपको एक नई चीज पता चलेगी जो यहां से आपको एसएचएम में आगे ध्यान रखना है। क्या चीज? वो है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना, कि किसी एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालें, उसका एक प्रोसीजर है। तो पूरा सीखेंगे आज। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक लगा लीजिए आज का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और उसके अंदर टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम भी सिखाएंगे। मान लीजिए यहां कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से ये ब्लॉक फिक्स है। इस ब्लॉक को मैंने यहां से एक्स डिस्प्लेसमेंट देकर छोड़ा, यहां पे लाके इस ब्लॉक को मैंने छोड़ा, तो क्या होगा? ये ब्लॉक वापस यहां आएगा, फिर थोड़ा अंदर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। और यदि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, अगर अगल बगल से कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये अनंत काल तक ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा। ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक इन नेचर होती है, ये मैं आपसे बोल रहा हूं और प्रूफ भी करूंगा। और इन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, ये हमें देखना है। तो हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम? हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम? तो आप लिखिए स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम। एनी स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम। स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम। तो अभी आप क्योंकि छोटे हैं, अभी आपने टॉपिक स्टार्ट किया है, तो अभी बेसिक से चलेंगे। स्टेप्स टू फाइंड, धीमे धीमे आप पक्के हो जाओगे तो आप शॉर्टकट मानने लगोगे। स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम। सबसे पहले फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जहां बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 हो जाए। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करिए जहां पे बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 हो। राइट बैलेंस्ड फोर्स इक्वेशन। आप इक्विलिब्रियम पे फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन को लिखिए, इसका बड़ा इस्तेमाल है। सेकेंड स्टेप, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली, यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दो, छोटा सा एक्स, फ्रॉम मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस कर दो फ्रॉम दी मीन पोजीशन, थोड़ा सा। एंड फाइंड न्यू एफ नेट। भाई अब एफ नेट चेंज हो जाएगा, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ चुके हो, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहे हो, सॉरी नई पोजीशन पे जा रहे हो। आपने पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली, फिर वहां से बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करो तो वो कहां जाने चाहेगी? वापस
इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। आपको मैं बेड से उठा दूं कि चलो पढ़ाई करो और थोड़ा सा आगे लाके छोड़ दूं, आप वापस कहां गिरोगे? धड़ाम से बेड पे आके पढ़ने नहीं लगोगे। तो किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम से मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो वापस कहां जानी चाहिए? इक्विलिब्रियम। फाइंड न्यू एफ नेट एंड मैथमेटिकली, अब ये इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली, यहां मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना होगा, मैथमेटिकली अराइव एट एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर आपको पता हो तो एसएचएम की यही कंडीशन होती है कि एफ नेट जो बॉडी पे लगे वो क्या हो? माइनस के एक्स, जहां पे के एसएचएम का कांस्टेंट होता था। बस अब थर्ड स्टेप छोटा सा है, वो बार बार नहीं करना, वो मैं रटवा दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपको याद हो ये जो के होता था एसएचएम का, ये एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता था, या शायद आपने ऐसे पढ़ा हो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम। यहां से हम बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। अब टाइम पीरियड निकालना, चुटकी का खेल। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम यहां पे रख देंगे तो 2 पाई अंडर रूट के बाई एम रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा एम बाय के। ये टाइम पीरियड है एसएचएम का, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यहां पे के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ना 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 ना, ये मत सोचना, ये मत सोचना। के है एसएचएम कांस्टेंट। स्प्रिंग वाले केस में वो स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा। अभी पेंडुलम में आएंगे तो वहां पे के कुछ और बन जाएगा। अभी हम टनल थ्रू अर्थ का केस सॉल्व करेंगे तो वहां पे के कुछ और बन जाएगा। अभी हम ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इन अ फ्लूइड करेंगे तो के कुछ और बन जाएगा। दिस के विल कीप ऑन चेंजिंग। सिर्फ स्प्रिंग वाले सवाल में के स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हो, अदरवाइज दिस के इज एसएचएम कांस्टेंट। आपको इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना है, f इज इक्वल्स टू माइनस समथिंग ऑफ x। रिपीट, f इज इक्वल्स टू माइनस समथिंग ऑफ x। फिर आपको पता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। और k क्या होगा? जहां पे जो समथिंग लिखोगे आप, ये जो समथिंग है वहां नीचे जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाई k, 2 पाई अंडर रूट m बाई k इज एसएचएम कांस्टेंट। आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करो जहां पे बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0, वहां से बॉडी को x डिस्प्लेस करो और फिर लिखो इक्वेशन फॉर नेट फोर्स। अब की बार नेट फोर्स 0 नहीं होगी, बॉडी डेफिनेटली मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगी। आपको मैथमेटिकली मतलब इसमें तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाना हो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, असम्पशन लगाओ, बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, तुम्हें जो लगाना लगाओ, किसी तरह से अराइव करो एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स पे। यहां पहुंच गए, मतलब एसएचएम की इक्वेशन है। इसके बाद जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये सब बार बार थोड़ी ना करना है, तो याद है अपने को। f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। चलिए अब डील करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को। क्या ये प्रोसीजर सिर्फ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का है? नो, ये प्रोसीजर सारे सिस्टम में लगेगा जहां एसएचएम होगा। अब चलिए निकालते हैं टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो ये मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। मास m, ठीक है। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस लेता हूं। मान लेता हूं इस मास पे यहां पे एक F फोर्स लग रही है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है इस मास m पे। कैसी फोर्स लग रही है? एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है। अब आप इसका टाइम पीरियड निकालें। पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना। तो क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नहीं। अभी आपने ब्लॉक को F फोर्स से आगे खींचा, ब्लॉक थोड़ा आगे जाएगा, स्प्रिंग में फोर्स आएगी, फिर दोनों फोर्स बराबर होगी, तब इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले स्टेप 1 आप कहां पहुंचोगे? इक्विलिब्रियम पे। तो मान लेते हैं
ये ओरिजिनल पोजीशन थी। मान लेते हैं आप ओरिजिनल पोजीशन से एक्स नॉट पोजीशन आगे आए, तब इक्विलिब्रियम मिला। भाई साहब इधर फोर्स लग रही है F, और पीछे की तरफ एक फोर्स आ जाएगी, बोलो के एक्स नॉट, हाँ या ना। स्प्रिंग कितना खींचा, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन, ये मान लो अपनी इनिशियल पोजीशन आई, इनिशियल पोजीशन आई, इनिशियल पोजीशन से स्प्रिंग कितना खींचा, एक्स नॉट, तो स्प्रिंग में कितनी फोर्स, के एक्स नॉट। अब मैंने कहा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि F इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट। ये इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0। ये स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 है बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। ये मान लो इक्विलिब्रियम थी, नहीं ये तो इनिशियल थी, फिर ये मान लो इक्विलिब्रियम आई, फिर इससे थोड़ा सा और डिस्प्लेस करो। ये मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस बॉडी को आगे डिस्प्लेस किया। 1 मिनट, यहां पे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0। अगर मैं यहां तक खींचूं और फोर्स लगातार लगती रहे तो क्या बॉडी कोई मोशन करेगी, नहीं करेगी। ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0, खींच रहे हैं, पीछे से स्प्रिंग खींच रही, यहां पे आके दोनों फोर्स बराबर। अब स्प्रिंग आगे नहीं खींचेगी जब तक फोर्स नहीं बढ़ाओगे। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। पर अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दे, फोर्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ डिस्प्लेस करेंगे, ऐसे मार के, एक इंपल्स देके, एक धक्का देके, ऐसे टुक ऐसे मार दे, तो बॉडी आगे जाएगी। अब आगे की फोर्स तो F है, पीछे की फोर्स बढ़ जाएगी। क्यों भाई साहब, यहां से यहां कितना था, एक्स नॉट, ये कितना हुआ x, पीछे की तरफ नेट फोर्स हो जाएगी के एक्स नॉट प्लस एक्स। बोलो सही है। स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है, इनिशियल पोजीशन से कितना आगे खींच चुका है, एक्स नॉट प्लस एक्स, और आगे की फोर्स अभी भी कितनी है, F। अब बताओ कौन सी फोर्स ज्यादा हो गई भाई, के एक्स नॉट F के बराबर था, ये एक्स्ट्रा फोर्स के एक्स पीछे आ गई। बस अब यहां पे लिखो F नेट की इक्वेशन। अब सुनो F नेट की इक्वेशन। F नेट किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, सोच के बताओ। मेरे ख्याल से नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो F नेट इज इक्वल्स टू F, पॉजिटिव वाले को मैंने प्लस में लिया, पीछे वाले को नेगेटिव में, माइनस के एक्स नॉट प्लस। अरे ये दिमाग लगाने का तरीका है, हमको पता है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स लाना है। अरे असल में हुआ क्या है ना कि इनिशियल से जब x आगे भाग रहे हैं, इनिशियल से हम आगे भाग रहे हैं तो फोर्स किधर है, पीछे। अगर सुन लो, अगर इनिशियल से x पीछे जाते तो फोर्स आगे लगती, आगे गए तो फोर्स पीछे। एसएचएम में यही तो होता है, जिधर डिस्प्लेस करो फोर्स उसके अपोजिट। खैर, ये मैंने डिस्प्लेस करने के बाद F नेट की इक्वेशन लिखी, F फोर्स आगे की तरफ पॉजिटिव और पीछे की तरफ के एक्स नॉट प्लस एक्स। अब कुछ नहीं है, अब इसको यूज करना है इसमें, F माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स नॉट की वैल्यू F के बराबर, के एक्स नॉट की वैल्यू F के बराबर, कैंसिल, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। प्रूव हो गया, एकदम एग्जैक्टली यही प्रूव हो गया। अब ये इत्तेफाक था कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में यहां पे सीधा K आ जाता है, अलग अलग सिस्टम में कुछ और आएगा। यहां पे मान लो तुम्हारा Y, यार यहां पे मान लो तुम्हारा कुछ भी आ जाएगा यार, P S L कुछ भी हो सकता है। अभी यहां पर्टिकुलर माइनस के आ गया, बढ़िया सुंदर सा। अब अगर एफ नेट की इक्वेशन ये है तो ये एस एच एम है, और इस एच एम का टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k होगा। दैट्स इट। क्या मैं फिर से समझाऊं, आपको समझ में आया? सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करो। मैंने जानबूझ के यहां पे f कांस्टेंट फोर्स लिया था जिससे आगे के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। मैंने जानबूझ के एक एग्जांपल लिया जिसमें इस पे पहले से फोर्स लग रही है, हो सकता है इस पे कोई फोर्स ना लग रही होती। मान लो इस पे F फोर्स लग रही है, हमने कहा आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचना है, तो हमने कहा कि F से खींचा, पीछे kx नॉट फोर्स आई, यहां से x नॉट खींच चुका है, इक्विलिब्रियम F इज इक्वल्स टू kx नॉट। फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने इसको x और डिस्प्लेस किया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x और डिस्प्लेस किया, आगे की फर्क फोर्स अभी भी F है, पीछे की तरफ हो गई k x नॉट प्लस x। अब डेफिनेटली पीछे की फोर्स ज्यादा होगी क्योंकि F के x नॉट के इक्वल है, यहाँ के x फोर्स एक्स्ट्रा, तो पीछे की तरफ नेक्स्ट फोर्स है माइनस के एक्स, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यानी एसएचएम इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाय k। नहीं फील आया? अब देखो फील लाने के लिए बहुत से तरीके, जैसे यहां से आओ 2 पाई अंडर रूट m बाई k, यहां से फील लेते हैं। जितना हैवी मास
जितना हैवी मास उतना धीमे धीमे ये चलेगा, जितना धीमे धीमे चलेगा टाइम पीरियड उतना बड़ा हो जाएगा। छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा हो जाएगा। भाई जितना भारी मास रखोगे उतना धीमे धीमे ये ऑसिलेशन करेगा, टाइम पीरियड उतना बड़ा। तो देखो ना, मास जितना बड़ा टाइम पीरियड उतना बड़ा। जितनी टाइट स्प्रिंग लोगे, जितनी टाइट, एकदम टाइट स्प्रिंग है, तेज तेज चलेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। देखो जल्दी आ गया, जल्दी आ गया, यानी टाइम पीरियड छोटा। जितनी स्टिफ स्प्रिंग, जितनी कड़ी स्प्रिंग, यानी के की वैल्यू उतनी बड़ी, यानी टाइम पीरियड उतना छोटा। आर यू गेटिंग? जितनी टाइट स्प्रिंग, के की वैल्यू उतनी बड़ी, उतनी जल्दी मीन पोजीशन पे आया, टाइम पीरियड उतना छोटा। दिख रहा है? के जितना बड़ा टाइम पीरियड उतना छोटा। और जितना भारी मास, टाइम पीरियड उतना बड़ा। मास बड़ा, टाइम पीरियड बड़ा। स्प्रिंग टाइट, टाइम पीरियड छोटा। क्या दोनों चीज दिख रही? स्प्रिंग टाइट, के बड़ा, टाइम पीरियड छोटा। मास बड़ा, टाइम पीरियड बड़ा। याद रखोगे फॉर्मूला। कई बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम में कि t इज इक्वल टू 2 पाई तो लिख देते हैं, इसके बाद अंडर रूट में क्या लिखूं, k बाई एम लिखूं या m बाई के लिखूं। भाई रट के जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो आप दिमाग लगा लेना, जितना भारी मास, जितना भारी मास उतना टाइम लगेगा, जू जू जू। तो m ऊपर आएगा, k नीचे। याद रहेगा। अब कंफ्यूज हमेशा होता है, मेरे को होता था सबको होता है। अब यहां पे एक बहुत ही खास बात जो हमको दिखाई पड़ी और आपको भी दिखाई पड़ी, वो ये थी कि जो स्टार्टिंग की कांस्टेंट फोर्स है, जो स्टार्टिंग की कांस्टेंट फोर्स है, उससे टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड वाली कहानी में पहुंची? नहीं पहुंची। यानी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कांस्टेंट फोर्स के होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप ये एग्जांपल देखो, मैं वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लूं, यहां पे एक मास m लगा लूं और आपसे बोलूं इसका टाइम पीरियड निकालो। सबसे पहले स्टेप 1 आप क्या निकालोगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी mg, कांस्टेंट फोर्स। यही आएगा टाइम पीरियड। क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नहीं। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है, तो यहां से थोड़ा नीचे झूल जाएगा, यहां से थोड़ा नीचे, ये यहां से नीचे चला आया। कितना नीचे आया? मान लो x0 नीचे आया, नीचे की तरफ फोर्स mg। अब स्प्रिंग में ऊपर की तरफ फोर्स आ जाएगी kx0। अब ये इक्विलिब्रियम है, यानी mg किसके इक्वल हो जाएगा? kx0 के। बोला सही है। फिर क्या बोला? इक्विलिब्रियम से x और डिस्प्लेस करो, इक्विलिब्रियम से x और डिस्प्लेस करो। स्टेप 2, इक्विलिब्रियम से x और डिस्प्लेस किया। देखो यहां तक इक्विलिब्रियम पोजीशन था x0, यहां से आपने x और डिस्प्लेस किया। बोलो आया? पहले इक्विलिब्रियम पे आए, फिर वहां से x और डिस्प्लेस किया। नीचे की तरफ अभी भी फोर्स कितनी है? mg। ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ जाएगी kx0 प्लस x। स्प्रिंग कितना खिंच चुकी है? अपनी इनिशियल लेंथ से स्प्रिंग कितना खिंच चुकी है? x0 प्लस x। तो स्प्रिंग फोर्स kx0 प्लस x। अब यहां पे बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स mg माइनस kx0 प्लस x। आप बोलोगे सर नीचे वाले को पॉजिटिव। अरे यार मैं दिमाग लगाया, मुझे पता है इनिशियल से नीचे गए हैं तो फोर्स ऊपर लगेगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स ऊपर, इसलिए मैंने उसको नेगेटिव लिख लिया डिस्प्लेसमेंट वाले को। इज इक्वल्स टू mg माइनस kx0 माइनस kx। kx0 की वैल्यू mg के बराबर, ये दोनों कैंसिल। f इज इक्वल्स टू माइनस kx। f नेट इज इक्वल्स टू माइनस kx। यही तो हम चाहते थे। अगर ये आता है तो टाइम पीरियड की इक्वेशन 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो मैंने आपसे बोला अगर कांस्टेंट फोर्स है तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के। क्लियर हुआ? वर्टिकल सिस्टम में पहले इक्विलिब्रियम करके क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप ये पूरा प्रोसीजर समझ जाओ एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने का। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचे, x0 डिस्प्लेस किया, kx0 इज इक्वल्स टू mg। फिर यहां से x और डिस्प्लेस किया, अब kx0 प्लस x नीचे mg। ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो जाएगी kx0 और mg कैंसिल हो गया। तो इधर जब डिस्प्लेस किया तो फोर्स ऊपर हुई, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो f इज इक्वल्स टू माइनस kx लिखा और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के। यानी अगर कांस्टेंट फोर्स लग रही है स्प्रिंग ब्लॉक में
तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आएगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं। अब इसी के ऊपर मेंस में आपसे बहुत ही आसान सवाल पूछेगा और बच्चा वहां पे अपना 3 मिनट बर्बाद कर देगा और आप कॉन्सेप्ट के बादशाह, आप कॉन्सेप्ट के राजा, आप उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को चुटकियों में सॉल्व करेंगे क्योंकि आप बाहुबली बन गए हैं। देखें जरा ध्यान से, ये हमसे बोलता है इस सिस्टम का टाइम पीरियड निकालो। अब बच्चा रट के गया है कि पहले इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढनी है। इधर फोर्स कितना आएगा, एम जी साइन थीटा। पहले वो यहां से एक्स नॉट डिस्प्लेस करेगा, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स और डिस्प्लेस करेगा। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाएगा, कहेगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट, फिर और डिस्प्लेस करेगा, एम जी साइन थीटा इधर ऊपर हो जाएगी के एक्स नॉट प्लस एक्स, फिर कैंसिल। आपको पता है कि एम जी साइन थीटा कांस्टेंट है भाई साहब। जब तक ये इस प्लैंक पे रखा है थीटा चेंज नहीं होगा, एम चेंज नहीं होगा, जी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट फोर्स की प्रेजेंस में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड तो वही आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। खत्म। भाई हमसे पूछा इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड बताओ, तो आपने कहा इस पे लगने वाली जो फोर्स है कांस्टेंट है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? समझ में आया? सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अच्छा कोई फोर्स नहीं लग रही तो भी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, फर्क ही कहां पड़ रहा है, कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। चलिए एक और सवाल करते हैं बढ़िया सा। 2-3 सवाल मैं श्री एच.सी. वर्मा की किताब से उठा लेता हूं। ये एक पुली है मासलेस, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी मासलेस है। हमारे केस में जितनी स्प्रिंग होगी सब मासलेस होगी। और यहां पे एक ब्लॉक लटक रहा है मास m का, यह प्यारा सा ब्लॉक। हमसे बोला अगर इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दूं तो इसके टाइम पीरियड की आप इक्वेशन बताओ, इसके टाइम पीरियड की आप इक्वेशन बताओ। चलिए ट्राई करेंगे, आप खुद से ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, पॉज करके खुद से ट्राई करें। हो गया? अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। मैं सॉल्व करूं? ओके। सबसे पहले हम चलेंगे कहां पे, स्टेप 1 पे। स्टेप 1 पे हम जाते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg, जिसकी वजह से ये थोड़ा नीचे गिरेगा और तब इक्विलिब्रियम आएगा। तो मान लेते हैं लो मान लिया हमने है प्यार नहीं। पुली कैसी है? फिक्स्ड है, हिलेगी नहीं। देखो यहां से फिक्स्ड है, पुली मत खींच देना। मैं पुली खींचेगा सर, बहुत मजा आता है सर पुली खींचने में। आपने कभी जिंदगी में पुली खींची सर? अच्छा अब अगर ये mg नीचे आया तो डेफिनेटली स्प्रिंग खींच के इधर आएगी थोड़ी सी, और यहां से इस जगह से ये नीचे खींचा। मैंने पुली नीचे खींच दी क्या? ओए हाय 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 हाय, ओए हाय 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 हाय, पुली अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हाँ अब इतनी स्प्रिंग नीचे आ जाएगी यहां से, और यहां से मास m। बोलो सही समझ में आई बात? भाई स्ट्रिंग थोड़ी ना खींचेगी अपने आप में, जो खींचेगी स्प्रिंग। तो स्ट्रिंग नीचे आ गई, इधर से स्प्रिंग खींच के इधर आ गई। अच्छा कितना खिंचाव हुआ टोटल? यहां से यहां कितना खिंचाव हुआ? x नॉट। मान लिया हमने x नॉट नीचे आया, तो स्प्रिंग इतनी थी, कितनी एक्स्ट्रा खिंच गई होगी? x नॉट। हाँ या ना भाई? स्प्रिंग ही तो खिंच के इधर आई ना, तो स्प्रिंग में खिंचाव कितना हुआ? स्प्रिंग में खिंचाव कितना हुआ? x नॉट। अब बताओ नीचे की तरफ फोर्स mg और ऊपर की तरफ फोर्स कितनी हो गई? k x नॉट कि k 2 x नॉट? k x नॉट ना। अरे स्ट्रिंग नीचे आई, स्ट्रिंग तो खिंच नहीं रही है ना, स्ट्रिंग तो पूरी नीचे आ गई, जो आया स्प्रिंग खिंचिए। अच्छा भाई साहब अब यहां से इक्वेशन बनेगी k x नॉट इज इक्वल्स टू mg। क्लियर है? ये स्प्रिंग यहां थी, इधर खींच के इधर आई, तब ये x नॉट नीचे आया। अब ये इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेप 2 क्या है? इक्विलिब्रियम से भी थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, इक्विलिब्रियम से भी थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। पुली जहां थी वहीं रहेगी। जन्म देख लो मिट गई दूरियां, टिंग टिंग टिंग। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ कैसी। मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से ये टोटल नीचे आ चुका है x नॉट प्लस x। कोई डाउट? भाई पहले इनिशियल पॉइंट से कितना खींचा आपने? x नॉट, फिर नीचे खींच दिया x नॉट प्लस x। आपको पता है कि ज्यादातर काम कौन कर रहा होगा? हमारी स्प्रिंग कर रही होगी। ठीक है, तो स्प्रिंग में कितना खिंचा हुआ भाई? यहां पे इसकी लेंथ कितनी है?
कुछ नहीं है, 0 है। अब आपने कितना खींचा, x नॉट प्लस एक्स। कौन खींचा होगा, स्प्रिंग, यानी ऊपर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स आएगी वो होगी k x नॉट प्लस एक्स, और नीचे की तरफ इसकी फोर्स होगी mg। अगर मैं नेट फोर्स की इक्वेशन लिखूं स्टेप 2 से, तेज तो नहीं हो रहा, तो नीचे की तरफ फोर्स mg, ऊपर की तरफ माइनस k x नॉट प्लस एक्स, यहां से बनेगा mg माइनस k x नॉट माइनस k x। के एक्स नॉट देखो mg के इक्वल है, कैंसिल, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यानी टाइम पीरियड अब भी वही आएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। बोलो आया, अरे आया, अरे आसान सा था। अरे यार देखो, ध्यान से देखो, किया कुछ नहीं है। जब आप इसको खींचोगे तो यही तो खींचेगी, कांस्टेंट फोर्स mg, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचे, ये mg से वैसे नीचे खींची, ये कितना खींच गया, x नॉट, ये इक्विलिब्रियम आया। अब इस टाइम नीचे mg, ऊपर k x नॉट। फिर हमने कहा यहां से x और नीचे गिराओ, यहां से x और नीचे गिराया, और टोटल मेन पोजीशन से कितना नीचे हो गए, x नॉट प्लस एक्स। खींचा कौन है, पूरा स्प्रिंग, तो ऊपर की तरफ फोर्स k x नॉट प्लस एक्स, नीचे की तरफ mg। अब ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा हो जाएगी, है कि नहीं भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, उससे भी नीचे खींचोगे तो ऊपर ही भागेगा। तो f नेट किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट की तरह नीचे, इसलिए इसको माइनस में लिखा, mg माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, है ना, या माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट, ऊपर की तरफ फोर्स। कैसे बोलो, क्लियर है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। देखो इसको एक शॉर्टकट से भी मारा जा सकता था। अब सुनो, यहां तक आया, पता चलो हमको यहीं तक नहीं आया, आप शॉर्टकट पे आ गए। अब देखो एक शॉर्टकट मारा जा सकता है कि इस स्टेप को हटा सकते हैं। क्या इस स्टेप का कोई यूज हो रहा है, कंसेप्चुअली हो रहा है, बट आप देखो अल्टीमेटली ये चीज कैंसिल होती है। अल्टीमेटली कहानी उस स्टेप से बन रही है, ये तो पूरी कैंसिल हो रही है, के एक्स नॉट इज इक्वल्स टू mg, बार कैंसिल हो जाता है। आप पता है, आप सोचो कि जब इसको मैं यहां से x नीचे खींचूंगा तो कितनी एक्स्ट्रा फोर्स बनेगी। जब इसको मैं x नीचे खींचूंगा तो ऊपर की तरफ फोर्स कितनी बनेगी, माइनस के एक्स, खत्म कहानी। एक्स्ट्रा फोर्स माइनस के एक्स, खेल खत्म। अगर आपके दिमाग में ये एक्स्ट्रा फोर्स वाला शॉर्टकट चमक जाए, अगर आपके दिमाग में ये एक्स्ट्रा फोर्स वाला कंसेप्ट चमक जाए, तो आपको पूरी कहानी बहुत आसान लगेगी। आपको यहां से इसको x खींचना है और इक्विलिब्रियम भूल जाओ। सोचो इक्विलिब्रियम के बाद अगर मैं इसको x नीचे खींचूं तो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स कितनी आएगी। देखो के एक्स नॉट तो पहले से थी, एक्स्ट्रा आएगी के एक्स, उसी एक्स्ट्रा फोर्स को एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिख दो। कराएंगे धीमे धीमे। अभी यहां तक समझ में आया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में शॉर्टकट भी बताएंगे और पहले लॉन्ग कट भी बताएंगे। सर ये लॉन्ग कट नहीं होता है, ठीक है, लॉन्ग कट नहीं बोलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड द क्वेश्चन इज, नहीं ये ले लेते हैं। लीजिए मैं आपको देता हूं एक गर्मा गर्म बहुत ही बढ़िया सवाल। यहां पे एक ब्लॉक लगा है मास m का, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। आपसे पूछा टाइम पीरियड कितना होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k नहीं है। चलिए ट्राई करें, सॉल्व करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो भाई देखते हैं, किया जाए। 2 पाई अंडर रूट m बाई के आंसर नहीं है, आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट 4m बाई के। आओ देखें कैसे। पहले रेगुलर प्रोसीजर, जो पूरा प्रोसीजर तमीज से एकदम चलने वाला हो वो देखते हैं। ये मास m लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्टेप वन थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन का भी यूज होगा। स्टेप 1 आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जाओगे। स्टेप 1 क्या है, फाइंडिंग दी इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन में तब आएगा जब मास m नीचे खींचेगा mg से, और ये स्प्रिंग भी थोड़ी खींच जाएगी भाई, इस पे फोर्स लग रही होगी नीचे mg, जिसकी वजह से स्प्रिंग थोड़ा नीचे खींचेगी। स्प्रिंग में कुछ स्ट्रेच होगा, जिसकी वजह से ये बैलेंस हो जाएगा, है ना, mg और ऊपर फोर्स। मान लेते हैं कि स्प्रिंग नीचे आई, डिस्प्लेसमेंट x। ध्यान से सुनना मेरी बात, अब बहुत अच्छी बात करेंगे। मतलब पुली अपनी इनिशियल पोजीशन से मान लेते हैं x नीचे आ गई,
एक्स नॉट है ना, एक्स नॉट मानते हैं, एक्स नॉट नीचे आ गई, ठीक है ना। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत भाई स्प्रिंग खींच गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई इसको कुछ नहीं होगा, ये तो बंधा हुआ है, ये तो बंधा हुआ है, इसको कुछ नहीं होगा, ये ऐसे नीचे खींचेगा और ये मास ऐसे नीचे गिरेगा। भाई ये स्प्रिंग नीचे आएगी पूरी और ऐसे, ये यहां से तो बंधा हुआ है, जब स्प्रिंग नीचे आएगी तो क्या होगा, ये मास थोड़ा नीचे गिर जाएगा। अब बात ये है, जो बात बड़ी खास है, वो बात क्या है, आप ये बताओ ये मास कितना नीचे आया, सोच के बताना। कंस्टेंट मोशन का सवाल हुआ, अगर स्प्रिंग एक्स खींचेगी या अगर स्प्रिंग एक्स नॉट खींचेगी तो ये मास कितना नीचे गिरेगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर स्प्रिंग एक्स नॉट खींची यानी पुली भी एक्स नॉट नीचे आई, पुली एक्स नॉट नीचे आई तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर पुली एक्स नॉट नीचे आई तो यहां से एक्स नॉट लेंथ और यहां से एक्स नॉट लेंथ दोनों फ्री हो गई। पुली यहां आया, मान लो यहां से यहां, ये यहां ऐसे टिक चिक, तो ये एक्स नॉट टिक चिक खाली, यानी ये ब्लॉक नीचे गिरेगा 2x नॉट। बोलो समझ में आया, नहीं आया? भाई साहब स्प्रिंग अगर एक्स नॉट नीचे आएगी तो ब्लॉक 2x, ऐसे सोचो, अच्छा ऐसे सोचो, अगर स्प्रिंग यहां से 2 सेंटीमीटर नीचे आए, 1 सेंटीमीटर, अगर स्प्रिंग यहां से और ये पुली स्प्रिंग के साथ 2 सेंटीमीटर नीचे खींचे तो ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर नीचे खींचे, इसको मैं 1 सेंटीमीटर नीचे खींचूं, यहां से यहां मान लो आ गया। अब इमेजिन करो, शायद समझ में आए, मान लो ये 1 सेंटीमीटर नीचे आया तो ये ब्लॉक पूरा, ये रस्सी देखो, ये इतनी रस्सी खाली हो जाएगी। अगर मैं पुली को 1 सेंटीमीटर नीचे लाऊं तो ये रस्सी और ये रस्सी दोनों खाली हो जाएगी और दोनों उतर के इस तरफ से इधर गिरेगी। 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, दोनों खाली होकर इधर से, यानी ये 2 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा। तो यही तो हम बोल रहे हैं कि अगर स्प्रिंग को एक्स नॉट नीचे किया तो ब्लॉक 2x नॉट नीचे गिरेगा। कंस्टेंट मोशन क्लियर हुआ? अब जिसरा इसी का रिवर्स अप्रोच लगाओ, अगर मैं बोलूं, अगर मैं, यहां तक समझ में आया भाई साहब? इसको अगर स्प्रिंग को एक्स नॉट खींचोगे तो ब्लॉक, ये यहां पे फिर से बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको मैं 1 सेंटीमीटर नीचे लाऊंगा तो इधर से 1 इधर से 1 दोनों खाली, तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे, ये ब्लॉक यहां से 2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि ये नीचे एक्स नॉट गिर रहा तो स्प्रिंग नीचे एक्स नॉट बाई 2 आएगी। अगर ये एक्स नॉट नीचे गिरेगा तो स्प्रिंग नीचे एक्स नॉट बाई 2। क्लियर? यहां ऊपर स्प्रिंग में फोर्स जो प्रोड्यूस होगी वो होगी के एक्स नॉट बाई 2। अच्छा, यहां इसमें स्ट्रिंग में टेंशन T और यहां नीचे फोर्स mg, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, T इज इक्वल्स टू mg, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ के एक्स नॉट, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T। हम मानेंगे पुली मासलेस है। अगर पुली मासलेस है तो पुली के ऊपर नेट फोर्स कितनी आएगी? 0। भैया मासलेस चीज पे फोर्स हो ही नहीं सकती ना। F इज इक्वल्स टू ma। जब कोई चीज मासलेस है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0, यानी पुली पे नीचे फोर्स कितनी लग रही? 2t, ऊपर कितनी लग रही? kx नॉट बाई 2। तो क्या हम बोल सकते हैं? 2t इज इक्वल्स टू kx नॉट बाई 2। बोलो पकड़ में आ रही है बात? इसको मैंने कहा x नॉट नीचे तो ये x नॉट बाई 2 हो गया, है ना। पहले मैंने प्रूफ किया, इसको x लाएंगे तो ये 2x, यानी इसका ये डबल होगा तो ये x नॉट तो x नॉट बाई 2। फिर हमने कहा t तो 2t नीचे के x नॉट बाई 2 ऊपर, और इसके ऊपर नेट फोर्स 0 आनी है तो 2t इज इक्वल्स टू kx बाई 2। यहां से आप बोल सकते हो t इज इक्वल्स टू kx नॉट बाई 4, यानी आप यहां लिख सकते हो kx नॉट बाई 4 इज इक्वल्स टू mg। डेफिनेटली ये आगे कैंसिल होगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? आपको इसको और स्ट्रेच करना है। इक्विलिब्रियम से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, है ना, या ये इसको बोल दो आप, यहां से हटाते हैं, इस पे लिख लेते हैं, ये इनिशियल पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब बात आई कि इसको हम यहां से x और नीचे लाएं। कितना और नीचे खिसकाएं? x और नीचे खिसकाएं। मतलब इनिशियल पोजीशन से मास को हम नीचे ले आए, इनिशियल पोजीशन से मास को नीचे ले आए
x प्लस एक्स नॉट। बोलो सही है? अब मुझे बताओ, अगर ये x नॉट नीचे आता है तो स्प्रिंग कितना खींचती है? x नॉट बाई टू। अगर ये x प्लस एक्स नॉट नीचे आया तो स्प्रिंग कितना खींच चुकी है? x प्लस एक्स नॉट बाई टू। तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी k x प्लस एक्स नॉट बाई टू। क्लियर है? इस पे लगने वाली फोर्स नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन T। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन T। तो इस पे इस टाइम जो नेट फोर्स लगेगी, क्या यहां दिखाई पड़ रहा है, वो होगी mg माइनस टी। और इस बार टी बड़ी होगी। खुद सोचो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां मस्त एकदम रुका है। आपने यहां से एक्स नीचे खींचा तो ऊपर भागेगा कि नहीं? यहां से एक्स नीचे खींचा तो ये ऊपर भागेगा। तो हमने यहां से, ये देखो ये पोजीशन थी एक्स नॉट, यहां से एक्स नीचे खींचा तो ऊपर। अच्छा सुनो, अगर इसको एक्स नीचे लाओगे तो स्प्रिंग कितना नीचे आएगी? एक्स बाई टू। ये तो मैंने पहले ही समझा दिया ना कि अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो मास 2 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा, मतलब ये डिस्टेंस डबल होगा। तो मैंने कहा अगर इसको मैं एक्स नीचे लाऊं तो स्प्रिंग एक्स बाई टू नीचे आई, और पहले से एक्स नॉट बाई टू नीचे थी, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ के एक्स नॉट प्लस एक्स बाई टू। और देखो अब यहां पे नेट फोर्स एम जी माइनस टी। अब टी बड़ा हो गया, अब टी निकालना पड़ेगा अपने को। यहां पे टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी। टी डैश बोल दूं? टी डैश बोल देते हैं। पिछली बार टेंशन को टी बोला था, इस बार टी डैश बोल दिया। अब जरा यहां से देखो, अभी भी ये पुली कैसी है? मासलेस। यानी पुली पे लगने वाली नेट फोर्स अभी भी जीरो। पुली पे ऊपर की तरफ फोर्स ये लग रही है, नीचे की तरफ टी डैश, यानी 2t डैश इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई टू। हमें टी डैश की वैल्यू चाहिए। टी डैश की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 भी इधर गया, ये बोलो क्लियर है? 2t डैश इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट प्लस एक्स बाई टू। टी डैश इज इक्वल्स टू ये। अब देखो नेट फोर्स यहां लिख रहा हूं, दिख रहा है? mg माइनस टी डैश। टी डैश की वैल्यू वहां से mg माइनस के एक्स बाई फोर। सही लिख रहा हूं? टी डैश की वैल्यू के एक्स बाई फोर माइनस के एक्स नॉट बाई फोर। बोलो सही है? दो अंदर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, के एक्स नॉट बाई फोर। अब देखो के एक्स नॉट बाई फोर mg के इक्वल, ये mg के इक्वल नेट फोर्स माइनस के एक्स बाई फोर। सॉल्व। तो पहले जो k आ रहा था उसकी जगह k बाई फोर आया है, जो k आ रहा था उसकी जगह k बाई फोर आया है। अब इसके बाद कोई यार बहुत बड़ी बात नहीं है। t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k करते थे। k की जगह क्या दिख रहा है? k जो भी दिखे यहां पे लिख दो, k बाई फोर। 4 ऊपर गया, अंडर रूट 4m बाई k। यही मैंने बोला था टाइम पीरियड, अंडर रूट 4m बाई k। बोलिए आया? बढ़िया सवाल, खूबसूरत सवाल, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा प्यार, और मार्कर को पिलाऊंगा इंक। बोलिए आया? आया सर, मजा भी आया, हाँ सर आया। अच्छा सर, आपने देख के कैसे आंसर बताया था? शॉर्टकट, मैंने देखते ही बोल दिया था अंडर रूट 4m। आप याद करके आए थे, ठीक है ठीक है। मान लो मैं याद करके नहीं आया था, अब मैं देखते ही आंसर कैसे इसका जज कर सकता हूं? अगर मेरी मैकेनिक्स अच्छी है और मुझे एसएचएम का शॉर्टकट आता है तो अब सुनो, यहां तक कहानी समझ में आई। पहले तो समझो किया क्या हमने। इसको बोला कि भाई साहब ये मास नीचे गिरा एक्स नॉट, जब ये मास नीचे, ये एक्स नॉट बाई टू, हमने कहा जब ये मास नीचे एक्स नॉट गिरेगा तो ये नीचे आएगा एक्स नॉट बाई टू, है ना? अच्छा ये एक्स नॉट, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको अगर मैं 1 सेंटीमीटर नीचे लाऊं तो स्ट्रिंग खाली होगी 2 सेंटीमीटर नीचे। तो जब ये 2 गिरेगा ये 1 गिरेगा। तो जब ये एक्स नॉट गिरा तो एक्स नॉट बाई टू, इसमें स्ट्रेचिंग एक्स नॉट बाई टू, स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट बाई टू, यहाँ पे mg ऊपर t। मैंने बोला t इज इक्वल्स टू mg, फिर मैंने कहा ये मासलेस है तो 2t इज इक्वल्स टू के एक्स नॉट बाई टू। यहाँ से t की वैल्यू आई, फिर मैंने ये इक्वेशन बना ली, छोड़ दिया, आगे बढ़ा। फिर मैंने कहा इक्विलिब्रियम पोजीशन से x और खींचो। तो इनिशियल से कितना खींच गया? x प्लस एक्स नॉट बाई टू। अगर ये x प्लस एक्स नॉट बाई x प्लस एक्स नॉट नीचे आया तो स्प्रिंग इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे आई? स्प्रिंग इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे आई? x प्लस एक्स नॉट बाई टू। तो ये फोर्स हो गई के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई टू। अब इसमें मास में देखो, नीचे mg, ऊपर टेंशन चेंज हो गई t डैश, नेट फोर्स हो गई mg माइनस टी डैश। इस टाइम नेट फोर्स ऊपर होनी चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम से नीचे लाए तो नेट फोर्स ऊपर होगी। फिर मैंने कहा mg माइनस टी डैश, अब t डैश निकालना था। मैंने कहा ये मासलेस होना चाहिए, t डैश 2t डैश इज इक्वल्स टू दिस फोर्स। तो 2t डैश इज इक्वल्स टू दिस फोर्स, तो t डैश इज इक्वल्स टू 2।
टी डैश की वैल्यू रखी, एफ नेट की वैल्यू माइनस के एक्स ना आके माइनस के बाई 4x आई। ये जो भी है यही के है, ये जो भी है यही अपना एसएचएम का कांस्टेंट के है। एसएचएम का कांस्टेंट 2 पाई अंडर रूट एम बाई एसएचएम का कांस्टेंट के कितना आ रहा, के बाई 4, के बाई 4 रखा 4 ऊपर। अब सुनो इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, सोचो। मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं निकालूंगा, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं। अब सुनो 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 सुनो, सुनो। मैं सीधा सोचूंगा कि अगर इसको इक्विलिब्रियम से x नीचे खींचता हूं तो इसके ऊपर कितनी एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी। सुनो, इसको जब मैं x नीचे खींचूंगा तो ये नीचे आएगा x बाई 2, ये मुझे कंस्ट्रेंट से क्लियर दिख रहा है। अगर इसको x नीचे खींचूंगा ये नीचे आएगा x बाई 2, ये x बाई 2 आएगा तो इसमें फोर्स पैदा होगी kx बाई 2। इसमें फोर्स kx बाई 2 पैदा हुई तो इन दोनों में आधी आधी डिवाइड होगी, यानी इसमें फोर्स आएगी kx बाई 4। यानी इसको जब x नीचे खींचा तो ऊपर की तरफ फोर्स मिली kx बाई 4, एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस kx बाई 4। खत्म किया। आया? अगर आपको मैकेनिक्स और एसएचएम का ये कंसेप्ट क्लियर आता है आप तुरंत आंसर बताओगे। ये सब करने की प्रोसेस जानना जरूरी है क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन करने हैं। मैंने बोला कि अगर मैं इसको x नीचे खींचूं तो मुझे पता है स्प्रिंग नीचे खींचेगी x बाई 2, तो ये फोर्स हो गई kx बाई 2। मुझे पता है ये kx बाई 2 दोनों में आधी आधी बटनी है तो kx बाई 4, यानी x खींचने में ऊपर की तरफ फोर्स kx बाई 4। खेल खत्म। गॉट इट? बहुत बढ़िया, मिटा दें, बहुत सुंदर। चलिए और सवाल बन सकते हैं, सवालों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही आंसर आए, जरूरी नहीं है, उस के की वैल्यू चेंज हो सकती है। के एसएचएम कांस्टेंट। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, एक और करा दूं, चलो देखते हैं। आप बता नहीं पाते ना सर, कराओ कि ना कराओ सर, हमारी तो आप सुनोगे नहीं हैं? मुझे ऐसा फील होता है मैं आप लोग से हमेशा कनेक्टेड हूं। आप स्क्रीन के उस पार, हम इस पार, उस पार तू है, इस पार मैं। हाँ भाई साहब, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट के है, यहाँ पे मास m है। हमसे बोला कि सिस्टम का टाइम पीरियड निकालें, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आंसर नहीं है। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आंसर नहीं है। पहले मैं शॉर्टकट से इस बार बताऊंगा और उसके बाद प्रोसेस सॉल्व करूंगा। शॉर्टकट नहीं समझ में आए तो प्रोसेस देखेंगे। मैं सोचता हूं इक्विलिब्रियम कभी आ चुका होगा, मैं सोचता हूं इक्विलिब्रियम कभी आ चुका होगा। वहां से मैं इसको x नीचे ले जाऊंगा। अगर ये मास x नीचे आएगा तो स्प्रिंग इधर से भी खुलेगी, इधर से भी खुलेगी। भाई साहब स्ट्रिंग तो खींच नहीं सकती। अगर मैं इस मास को x नीचे खींचूंगा तो मुझे पूरी पूरी पुली को x नीचे खींचना है, पूरा भार जाएगा स्प्रिंग के ऊपर। ये तो खुलेगा नहीं भाई, ये तो यहां से बंधा है और ये स्ट्रेच भी नहीं हो सकता। यहां से भी ये जितना है उतना ही है, मतलब जब खींचेंगे तो ये स्प्रिंग ही नीचे। मान लो ये पुली को खींच के मैं नीचे लाया, कितना नीचे लाया, मान लो x नीचे लाया, क्योंकि मास को मुझे x नीचे ले जाना है। इक्विलिब्रियम के बाद मास को x नीचे लाए तो पुली भी x नीचे, पुली x नीचे आएगी तो स्प्रिंग इधर भी x खुलेगी, इधर भी x खुलेगी। यानी स्प्रिंग में भाई स्प्रिंग ही तो इधर से इधर जाएगी ना, वो तो जहां तक है वहीं तक रहेगा। यानी स्प्रिंग टोटल खुल जाएगी 2x, तो स्प्रिंग में इलॉन्गिनेशन 2x, तो स्प्रिंग फोर्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2kx। हाँ या ना भाई, स्प्रिंग 2x खुल गई तो k इंटू 2x होगा कि नहीं स्प्रिंग फोर्स। तो यहां पे इस तरफ स्प्रिंग फोर्स होगी 2kx, यहां पे भी फोर्स होगी 2kx और मास यहां से लगा है तो 2kx ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स होगी 4kx। खत्म। एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस 4kx, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई 4k। के की जगह 4k आ रहा, ये आंसर आना चाहिए पक्का। आया? मैंने इसको x खींचो, मैंने कहा इसको x खींचो तो स्प्रिंग इधर से भी x खुलेगी और इधर भी स्प्रिंग ही को जाना पड़ेगा x, तो स्प्रिंग फोर्स हो गई k2x, इधर से k2x, इधर से k2x। यहां पे नेट फोर्स यहां पे कितनी हो गई, k2x 4kx, सॉरी 2kx 4kx। नेट फोर्स हो गई माइनस 4kx, x नीचे खींचने में फोर्स ऊपर। अब अगर k की जगह 4k आ रहा है तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई 4k। शॉर्टकट एंड मैकेनिक्स। अब जरा इसको हम करते हैं रीति रिवाजों के साथ। रीति रिवाजों के साथ अगर इसको हम करें तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने के लिए मान लेता हूं मैं ये x नीचे आया तो इसके साथ ये भी x नीचे आएगी, पुली भी, और मास भी x नीचे आया। ठीक है, अब सुनो,
ये मैं बोला था, स्प्रिंग तो जितनी थी उतनी रहेगी ना, स्प्रिंग ही खींच के इधर से भी और इधर से भी बोल लेगी, यानी स्प्रिंग कितना खींची, एक्स इधर एक्स इधर, तो स्प्रिंग में नेट इलॉन्गेशन हो गया, एक्स नहीं एक्स नॉट लेते हैं ना स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम, स्प्रिंग में नेट इलॉन्गेशन हो गया एक्स नॉट 2x नॉट, तो इधर स्प्रिंग फोर्स होगी 2kx नॉट, इधर स्प्रिंग फोर्स होगी 2kx नॉट, यहां पे फोर्स मिलेगी 4kx नॉट, नीचे फोर्स होगी mg और यहां पे इक्विलिब्रियम है तो mg इज इक्वल्स टू 4kx नॉट, mg इज इक्वल्स टू 4kx नॉट। अब इक्विलिब्रियम से हम x और खींचेंगे, स्टेप 2, आपको पता है ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लिखने से कोई फायदा नहीं हो रहा है बट तरीका है। स्टेप 2, हम इक्विलिब्रियम से कितना और खींचेंगे, x और यानी ये इनिशियल से अब हम नीचे आ जाएंगे, मान लो यहां आ गए, पहले x नॉट खींच चुके थे, अब x और खींच दिया, हम नीचे आ गए x प्लस एक्स नॉट, यानी स्प्रिंग में टोटल इलॉन्गेशन हो गया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स नॉट, इधर भी खींचा उधर भी खुल के गई, तो स्प्रिंग फोर्स कितनी हो जाएगी 2kx प्लस एक्स नॉट, इधर से भी 2kx प्लस एक्स नॉट। बोलो समझ में आ रहा है, स्प्रिंग में ये भी खींची ये भी, तो स्प्रिंग का नेट इलॉन्गेशन इसका डबल हो गया, तो kx नॉट प्लस एक्स नॉट का डबल, यहां पे नेट फोर्स इधर से भी इतनी इधर से भी इतनी 4kx प्लस एक्स नॉट, नीचे फोर्स mg, ऊपर की फोर्स डेफिनेटली ज्यादा हो गई क्योंकि इक्विलिब्रियम से नीचे आया तो बॉडी ऊपर भागेगी, तो यहां से नेट फोर्स इज इक्वल्स टू mg माइनस 4kx नॉट, सॉरी x प्लस एक्स नॉट, mg माइनस 4kx माइनस 4kx नॉट, 4kx नॉट इज mg, ये कैंसिल, माइनस 4kx, यही तो मैं पहले बोल दिया था, F net is equals to minus 4kx, t is equals to 2 pi under root m by 4k। बोलिए क्लियर हो गया। अब कोई भी सवाल देख के कर सकते हो, आराम से सोचना कि अगर मैं इक्विलिब्रियम के बाद इसको x नीचे और खिसकाऊंगा तो ये इधर से x खुलेगा और इधर भी ये जाएगा, यानी स्प्रिंग टोटल खुलेगी 2x, इधर फोर्स आएगी 2kx और इधर भी स्प्रिंग रहेगी 2kx, इसको इस फोर्स मिलेगी 4kx, खत्म। अगर ये इक्विलिब्रियम के बाद एक्स्ट्रा फोर्स का कंसेप्ट समझ में आए, एक्स्ट्रा फोर्स कितनी आई 2kx नॉट, तो पहले से थी ना 4kx नॉट, कितनी एक्स्ट्रा आई 2kx 4kx। अगर ये एक्स्ट्रा फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ जाए तो एसएचएम के टाइम पीरियड निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाए, बट यू शुड नो द प्रोसीजर, क्योंकि हो सकता हो कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन का भी इस्तेमाल हमें करना पड़ जाए। चलिए अब इन सबसे रिलेटेड, टाइम पीरियड से रिलेटेड सवाल यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम पीरियड के सवाल फिर से पकड़ेंगे जहां पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ले लेते हैं एक सवाल बहुत बढ़िया सा जो कि कहीं ना कहीं टाइम पीरियड से रिलेटेड है और कोलिजन का भी सवाल है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक। जरा देखें, सभी किताब में दिया रहता है, एक स्टैंडर्ड सवाल है। मान लेते हैं यहां पे एक मास m है और इस टाइम ये इक्विलिब्रियम में मस्त एकदम ऐसे रखा हुआ है, कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, यहां से एक बुलेट स्मॉल मास m की वेलोसिटी v0 से आ रही है, एक बुलेट स्मॉल मास m की वेलोसिटी v0 से आ रही है और वो इसमें जाकर घुस जाएगी। घुसने के बाद क्या होगा सोचो, अब खुद से सोचो, यहां स्प्रिंग कांस्टेंट हमको बोल रखा है k है, घुसने के बाद क्या होगा सोचो, जब ये आके इसमें घुस जाएगी तो ऐसे मारेगी पटाक, ये रखा हुआ एकदम शांति से बैठा है, ये पीछे आ रही पटाक से मारेगी, ये आगे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स बनेगी, स्प्रिंग फोर्स इसे वापस खींचेगी, फिर यहां रुकेगा नहीं, थोड़ा दूर पीछे जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, फिर यहां। अगर हमसे बोलता है ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो क्या ये एसएचएम करने लगेगा? बिल्कुल करने लगेगा। आप यहां पे जाके इसको थोड़ा सा इंपल्स दोगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, जुम 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 जुम, एसएचएम करने लगेगा। ये गोली घुस जाएगी, मार दे गोली और कोई ना बोली, ये यूपी में बोला जाता है, मार दे गोली और कोई ना बोली, है ना। तो ये गोली इसमें अंदर घुस जाएगी और ये एसएचएम करने लगेगा। तो सवाल एसएचएम में ये है कि यदि ये इसके अंदर घुस गया देन व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट एसएचएम। सारे कंसेप्ट लगेंगे इसमें, दिमाग लगा के आंसर देना। व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट एसएचएम, ट्राई करें।
पॉज करके ट्राई करें। आपको अपने दिमाग से सबसे पहला सवाल यह पूछना चाहिए कि क्या यह कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। सबसे प्रथम सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या यह कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। मेरे ख्याल से ये जो कोलिजन होगा ये इन इलास्टिक होगा, क्योंकि ये इसमें अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। जब ये अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा तो कोलिजन इन इलास्टिक ही होता है। जब दोनों बॉडी साथ में चलती हैं तो कोलिजन कैसा होता है? इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इनिशियल और फाइनल बराबर होगा। इनिशियली मोमेंटम कितना है? mv0, और ये तो भैया रेस्ट पे बैठे हुए हैं तो इनका मोमेंटम 0। फाइनली ये इसके अंदर घुस चुका है, मान लो ये फाइनल कंडीशन, और दोनों मान लो साथ में आगे बढ़े v वेलोसिटी से, तो m प्लस m आगे बढ़ा v वेलोसिटी से। यहां से v की वैल्यू मिलती है mv0 अपॉन m प्लस m। अब ये इसकी कौन सी पोजीशन है? ये इस ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्या हम इसको बुलेट को यहां मारने के बाद काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हैं? मत लगाना। कई बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो बोलते हैं हाफ m v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, जबकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। जब ये बुलेट इसके अंदर घुसेगी तो लगातार फ्रिक्शन होगा और हीट में एनर्जी को वेस्ट कर देगी। तो ये इक्वेशन लगाना गलत हो जाएगा, हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये बुलेट अंदर घुस गई, दोनों साथ में बढ़े। ये कौन सी पोजीशन है? ये कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, क्योंकि यहां पे बॉडी रेस्ट पे थी, t इज इक्वल 0 पे यहां रुकी बैठी थी, मस्त, कोई फोर्स नहीं थी। यहां पे मारते ही बॉडी आगे जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर आगे पीछे। मीन पोजीशन पे एसएचएम में वेलोसिटी कितनी होती है? अगर आपको एसएचएम की वेलोसिटी का फॉर्मूला याद हो तो वो होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होगी? 0। इसको 0 रखोगे तो v की वैल्यू बाहर आएगी ओमेगा है। कई लोग को पूरा आंसर याद होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती थी? मीन पे होती थी, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कई बार निकाल चुके हैं, ओमेगा है, प्लस माइनस ओमेगा है, प्लस इस तरफ माइनस तरफ। यानी ये जो वेलोसिटी है ये एसएचएम की मैक्सिमम वेलोसिटी है या मीन पोजीशन की वेलोसिटी है। मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी है? 0। तो मैंने एसएचएम की वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा, x की जगह 0 लिखा, x की जगह फिर से रिपीट करता हूं 0 लिखा, ओमेगा है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? जब इसने इसको मारा, ही कहां पोजीशन था? मीन पे मारा, पटाक प्रिंग, दोनों v वेलोसिटी से आगे बढ़े। धीमे धीमे समय के साथ इनकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली धीमे धीमे जाके ये वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये वापस आएंगे, फिर इधर। तो हमने कहा कि मान लेते हैं यहां पे इसकी वेलोसिटी v है और मीन पोजीशन की वेलोसिटी ओमेगा a आ रही है, यानी ये जो वेलोसिटी है ये ओमेगा a के बराबर होगी। तो mv0 अपॉन m प्लस m इज इक्वल्स टू ओमेगा a। बोलो सही है? अब ओमेगा क्या होता है बच्चों? अभी मैंने बताया था ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई m। भूल गए क्या? ये याद होगा, कुछ नहीं तो ये याद होगा, k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर। ये तो याद है, k इज इक्वल्स टू m ओमेगा। अब सुनो, यहां एसएचएम कौन करेगा? कैपिटल M की स्मॉल m? दोनों करेंगे भाई। जब ये इसमें घुस जाएगा दोनों साथ में करेंगे, यानी k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर में आप लिखोगे k इज इक्वल्स टू m प्लस m ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट k अपॉन m प्लस m। यहां पे रख देंगे ओमेगा की जगह, ये लिखेंगे mv0 अपॉन m प्लस m, ओमेगा की जगह अंडर रूट k अपॉन m प्लस m इंटू a। अब यहां से इसको इधर भेज दीजिएगा, एम्पलीट्यूड a का वैल्यू मिल जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। सारे वेरिएबल गिवन है, m गिवन है, कैपिटल M गिवन है, v0 गिवन है, k गिवन है। फाइनल वेलोसिटी पूछता है, ये वेलोसिटी जब इधर आएगा तो वेलोसिटी 0 और एम्पलीट्यूड है। ओमेगा की वैल्यू समझ में आई? k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर रखते थे, पर यहां पे एसएचएम कौन कर रहा है? m प्लस m, तो k की जगह m प्लस। ऐसे समझ लो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बताओ मेरे को। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k।
यहां कौन सा मास एसएम कर रहा, दोनों, तो अंडर रूट m प्लस एम बाई के। यहां से ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी की वैल्यू पूरी रखो, 2 पाई अंडर रूट एम प्लस एम बाई के, 2 पाई कैंसिल, अंडर रूट के अपॉन एम प्लस एम। क्लियर है, आ गया, क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से, मिटा दें। ओके, अब इसके बाद एक सवाल और है कि जेई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो उसको मैं सोच रहा हूं आपके नेक्स्ट लेक्चर में साथ में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। अगला लेक्चर जरूर देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, और उसमें मैं जेई में आए हुए एक 2012 में सवाल आया है, एक 2009 में आया है, एक 2002 में आया है, तो उन तीनों क्वेश्चन को मैं वहां पे इनकॉर्पोरेट करूंगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।